साथियों, त्योहारों के इस समय में खरीदारी भी खूब हो रही है। इस खरीदारी के समय मैं जरा सूरत के लोगों से थोड़ा आग्रह करूंगा, क्योंकि उनको तो दुनिया में जाना आने का बड़ा रूटीन होता है। मैं इस खरीदारी के समय वोकल फॉर लोकल, ये वोकल फॉर लोकल का मंत्र भूलना नहीं है। वोकल फॉर लोकल। नमस्कार, मैं रुचि पांडे आपका स्वागत करती हूँ हमारे खास कार्यक्रम राजनीति दरबार में। दिवाली का त्योहार नजदीक है और यह त्योहार न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी उतना ही महत्वपूर्ण माना जाता है। अब दिवाली आती है तो व्यापारियों के लिए कमाई करने के मौकों में भी वृद्धि होती है। अब इस बार कोरोना महामारी के बाद और भारत चीन सीमा विवाद के कारण चीन की बनी वस्तुओं का कितना बहिष्कार किया गया, वोकल फॉर लोकल के लिए भारतीय कितना तैयार है, सभी सवालों का जवाब जानेंगे हम आज के इस रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री मोदी ने कई बार अपने भाषण में भारत को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया है। प्रधानमंत्री ने ये साफ कहा था कि विश्व अर्थव्यवस्था में भारत को अपना योगदान देना जरूरी है। भारत को जगत कल्याण के लिए अपने आप को सामर्थ्यवान बनाना बहुत आवश्यक है। भारत के पास अथाह संपत्ति है। भारत को बस जरूरत है उचित प्रयोग करने की और खुद को इतना सामर्थ्यवान बनाने की कि जिस कच्चे माल को वो अब तक आयात करते आए हैं वे उसे कभी ना कभी निर्यात भी करें। भारत चीन सीमा विवाद का असर चीन के सस्ते उत्पादों की बिक्री पर भी पड़ रहा है। भारत में इस बार कई दुकानदार और रिटेलर दिवाली से जुड़ी चीनी उत्पादों का बहिष्कार करते नजर आ रहे हैं। चीन को भी इस बात की मिर्ची लग रही है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार के मुखपत्र कहे जाने वाले ग्लोबल टाइम्स ने भी इसे लेकर एक आर्टिकल छापा है। कुछ भारतीय अखबारों ने यह भी दावा किया है कि अगर चीनी उत्पादों का बहिष्कार किया जाएगा तो इससे चीन को करीब 400 अरब रुपयों तक का नुकसान हो सकता है। ये सोच दिखाती है कि चीन के निर्यात की ताकत को लेकर भारतीयों की समझ कितनी कम है। भारत में दिवाली एक प्रमुख त्योहार है, लेकिन चीन के छोटी वस्तुओं के निर्यात में भारत की हिस्सेदारी बहुत कम है। चीन का झेजियांग प्रांत दुनिया का स्मॉल कमोडिटी का सबसे बड़ा हब है और क्रिसमस की तुलना में दिवाली में व्यापार का स्तर भी कुछ कम नहीं है। इससे ये साफ है कि अगर भारतीय इस दिवाली में चीनी उत्पादों का बहिष्कार करते हैं तो ये केवल भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए नहीं, भारत के उन मझोले और छोटे व्यापारियों के लिए भी बहुत लाभदायक होगा। यह तो बात हुई चीन की वस्तुओं के बहिष्कार का असर, लेकिन अब मुख्य बात यह है कि जहां हर साल दिवाली के समय भारत में चीनी सामान की धूम मची होती थी, वहीं इस साल चीन के सामान का बहिष्कार करने से वोकल फॉर लोकल के लिए भारतीय कितना सजग होते हैं ये देखना अहम होगा। वोकल फॉर लोकल को अपनाते हुए कुछ लोग भारत में बने हुए सामान के लिए ज्यादा पैसा देने के लिए भी खुशी खुशी तैयार भी हो सकते हैं, ताकि देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को सपोर्ट मिले। अगर भारतीय इस दिवाली लोकल के लिए वोकल रहे तो भारत के व्यापारियों सहित छोटे और मझोले व्यापारियों को भी इसका बहुत अधिक फायदा होगा। लोकल फॉर दिवाली को खूब प्रमोट करें, खूब प्रचार करें। हर एक व्यक्ति जब गर्व के साथ लोकल सामान खरीदेगा, लोकल की चर्चा करेगा, लोकल प्रोडक्ट का गौरव करेगा, नए नए लोगों तक ये बात पहुंचाएगा कि हमारे लोकल प्रोडक्ट कितने अच्छे हैं, कितने शानदार हैं, किस तरह हमारी पहचान है, तो ये बातें दूर दूर तक जाएगी। भारत आज हर क्षेत्र में निर्यात को बढ़ाने का लगातार प्रयास कर रहा है। आत्मनिर्भर भारत में कौशल और सृजनशीलता को बढ़ाना है। आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि हम छोटे छोटे मौकों पर भी अपने देश में बनी वस्तुओं को ही खरीदें, जिससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था में उछाल आए और लोगों के लिए रोजगार के मौके भी बढ़े। कोरोना महामारी के बाद से देश में छोटे और मझोले व्यापारियों को बहुत अधिक नुकसान झेलना पड़ा है। कुछ व्यापारियों के और कुछ छोटे मजदूरों के रोजगार भी छीन गए हैं।
अगर सब भारतीय ठान लें कि इस दिवाली केवल लोकल फॉर वोकल के लिए ही सजग रहेंगे तो इस समस्या से निजात आसानी से पाया जा सकता है। राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ मैं फिर मुलाकात करूंगी आपके साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए मीडिया दरबार। धन्यवाद।